भगवान ने किसी को ज़्यादा सुंदरता दी है तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा दौलत दी है तो किसी को कम, लेकिन समय सबको बराबर ही दिया है। कहते हैं कि समय से पूर्व कुछ नहीं होता, समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना ही सूर्यास्त होता है। वो हमने सुना है ना, टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस, यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट, वंस यू लॉस्ट इट यू विल नेवर गेट इट बैक। कभी आराम से बैठकर सोचिए कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। बहुत सारी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं मिलता, दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। आज बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के पास दोस्तों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। सभी दौड़ रहे हैं किंतु पहुँचता कोई भी नहीं है। People waste their major time in minor activities and spend their minor time in major activities. कामयाब और नाकामयाब इंसान में फर्क क्या है पता है? कामयाब इंसान को पता है कि उसे उसका पैसा और वक्त कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन नाकामयाब इंसान को तो ये पता ही नहीं होता। हुसैन बोल्ट जो 100 मीटर स्पीड चैंपियन थे, वो 115 सेकंड्स के लिए भागे थे और इसके लिए उन्हें $120 मिलियन मिले, यानी कि 1 सेकंड के लिए $1 मिलियन। क्या बात है ना। पर इसके लिए उन्होंने खुद को 20 साल तक ट्रेन किया था और ये 20 साल का वक्त उनका इन्वेस्टमेंट है। संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय दिखता नहीं है पर बहुत कुछ दिखा जाता है। कहते हैं कि वक्त जब शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। कभी रेत को मुट्ठी में पकड़कर देखना, कभी रेत को मुट्ठी में पकड़कर देखना, आप चाहे उसे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, कितना भी पकड़ने की कोशिश कर लो, पर वो फिसल ही जाती है। वक्त का भी कुछ ऐसा ही दस्तूर है, हम उसे चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर ले वो फिसल ही जाती है। और हम सब तो यही सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब मैं ये काम करूँगा, लेकिन याद रखना वक्त आता नहीं केवल जाता ही है और सही समय को लाना पड़ता है। अभी जो समय चल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। जब जागो तभी सवेरा, ये तो एक मामूली सी कहावत है, लेकिन जो उसका अर्थ समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो फिर ये अफसोस कैसा? जिस वक्त आप वक्त के गुजरने का अफसोस कर रहे होते हो, उस वक्त भी तो वक्त गुजर ही रहा होता है ना। 1 सेकंड की कीमत आप कभी उससे पूछना जो बाल बाल एक्सीडेंट से बचा हो। 1 मिनट की कीमत उससे पूछना जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछना जिसने किसी का इंतजार किया हो। और 1 दिन की कीमत उससे पूछना जो पूरा दिन भूखा रहा हो। ताश के खेल में बावल पत्ते सबको बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जो माहिर होता है वही जीतता है। वैसे ही समय सबको बराबर ही मिलता है, लेकिन जो उसका सही इस्तेमाल करता है वही सफलता के आसमान पर पहुंचता है। इन्हीं 24/7 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस बनाई थी तो जेफ बेजोस ने अमेज़न, तो फिर आपको क्यों वक्त कम पड़ रहा है? अगर आज आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो कल दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। आपका वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, इसीलिए तो कहा गया है, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता किंतु वक्त के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं कि वक्त को खरीद सके और कोई भी इतना गरीब नहीं कि आने वाले वक्त को बदल ना सके। इसीलिए वक्त तुझे बदले उससे पहले तो खुद को बदल। समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो आज से ये नई शुरुआत करो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ लाते हैं तो बुरे दिन अनुभव। कहते हैं कि वक्त बहुत जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। क्या आप सबका मन नहीं करता सफलता के आसमान पर पहुंचने का? अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो तो उसकी जगह सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल लो। इससे आपको पहले से 2 घंटे ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि इस साल 2024 में आपको 720 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। इससे आप कुछ नया सीख सकते हो और सफलता की ओर एक और कदम बढ़ा सकते हो। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर सूरज आपको जगाता है, लेकिन आप जिंदगी में क्रांति मचा सकते हैं अगर आपने सूरज को
भाषण पर भी। धन्यवाद।